स्टार्ट करो। चलिए ध्यान से देखते हैं। क्लास 9 फिजिक्स ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। ग्रेविटेशन का मतलब क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्व के तरफ आकर्षण। गुरुत्व कौन देता है? पृथ्वी देती है। तो पृथ्वी के थ्रू जो आकर्षण होगा वही क्या कहलाता है? ग्रेविटेशन कहलाता है। अब तक 8वें चैप्टर में और 9वें चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि मोशन क्या होता है? गति। मोशन क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट का समय के हिसाब से जो पोजीशन में चेंजिंग होगा उसे क्या कहते हैं? ग्रेविटेशन कहते हैं, सॉरी मोशन कहते हैं। जरा से कहते हैं मोशन कहते हैं। अगर वही ऑब्जेक्ट समय के हिसाब से इसमें कोई परिवर्तन ना हो तो उसे क्या कहेंगे? रेस्ट। यानी चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज मोशन, गति। और चेंज ऑफ पोजीशन डज नॉट चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज रेस्ट। ठीक है, यानी रुकी हुई अवस्था और गतिमान अवस्था, ये दो अवस्थाएं हमने एक चैप्टर में इसमें पढ़ा था। इससे पहले में फोर्स क्या है? किसी भी बॉडी पर अगर हम फोर्स लगाते हैं तभी उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है। यानी पुशिंग, खींचना, और पुलिंग और हीटिंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इफ चेंज ऑफ पोजीशन अकर नोन एज फोर्स करते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं पुशिंग, पुलिंग और हीटिंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करे, पुल करे या हीट करे वही क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। फोर्स बराबर क्या फॉर्मूला क्या पढ़े थे? कोई बात नहीं, आते हैं। तो न्यूटन ने 3 ला दिया था। लॉ ऑफ इनर्शिया, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और उसके बाद एक्शन रिएक्शन। तो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या था? ये था कि अगर ऑब्जेक्ट रुकी हुई है तो रुकी रहेगी, मोशन है तो मोशन में रहेगी। कब तक? जब तक इस पर बाहर से कोई फोर्स न लगाए। दूसरा ये था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी। यानी लीनियर मोमेंटम क्या है? मास और उसकी वेलोसिटी, बॉडी की वेलोसिटी जितने से मोशन कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं? लीनियर मोमेंटम कहते हैं। L = ma, सॉरी m v। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी। यानी ये जो लीनियर मोमेंटम है, मान लेते हैं पहले L1 था, उसका मास m है, वेलोसिटी v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। दूसरे टाइम पर उसका मास तो बदलेगा नहीं, वही रहेगा, लेकिन वेलोसिटी क्या हो जाएगी? बदल जाएगी, या तो घट जाएगी या तो बढ़ जाएगी। तो वेलोसिटी क्या हो गया? v2। तीसरा लीनियर मोमेंटम निकाल देगा L2। चेंज कैसे निकालते हैं? इनिशियल माइनस फाइनल, चाहे फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब बड़े में छोटे घटा देंगे। क्या करते हैं? L2 माइनस L1। फिर क्या है? समय बदला है। यहाँ मान लीजिए समय T1 था, यहाँ पर समय T2। क्या करेंगे? T2 माइनस T1। इसी को मैंने क्या लिख दिया? डेल्टा L अपॉन में डेल्टा T, यानी चेंज को डेल्टा से डिनोट करते हैं। यानी डेल्टा L अपॉन में डेल्टा T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी। ये हम रिवीजन करवा रहे हैं पीछे वाले का, अभी आ जाएंगे अपने टॉपिक पर। ये जब प्रोपोर्शनल का सिंबल हटता है क्या आता है? एक कांस्टेंट क्या आता है? डेल्टा L अपॉन में डेल्टा T। यहाँ पे k की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। लेकिन F बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा L अपॉन में डेल्टा T। ये वाला तो क्या पढ़े हैं? mv, यानी क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? F बराबर डेल्टा mv अपॉन में डेल्टा T। यह तो बदलता नहीं ना है, यह तो फिक्स रहता है, यह बाहर चला आएगा, डेल्टा v अपॉन में डेल्टा T। अब देखिए, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। पढ़े है ना? प्रूफ क्या हो जाता है? ठीक, ये एक्सेलरेशन है। अगर यही एक्सेलरेशन पृथ्वी के कारण हो तो उसे क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब बराबर क्या हो जाता है? mg हो जाता है। पता है ना? g की वैल्यू अलग अलग स्थानों पर अलग अलग आती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी क्या है? पैराबोलिक है और
ध्रुव पर यानी पोल्स पर अलग वैल्यू देगा, अन्य जगह अलग, इक्वेटर पर अलग वैल्यू देगा, ठीक ना। जैसे यहाँ पे 9.8 हो गया, कोई जरूरी नहीं वहाँ भी 9.8 हो, बदलता रहेगा। क्लियर है बात ना। चलिए, तो ये तो पिछले चैप्टर का रिवीजन था। तो पिछला चैप्टर क्या करना चाहता है कि मोशन क्या है और फोर्स क्या है। अब उसके हिसाब से पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण। आकर्षण तभी होगा जब फोर्स लगेगा, सीधी सी बात है। आकर्षण तभी होगा जब फोर्स लगेगा। अब वो फोर्स कहां से आता है, वो पृथ्वी के कारण से होता है। एक दिन क्या था, न्यूटन घर नहीं जा रहा था, पेड़ के नीचे बैठा था, ठीक है। पेड़ के नीचे बैठा था तो उसके क्या करते हैं, कपार पर, खोपड़ी पर सेव आके गिर गया। जब सेव के पेड़ के नीचे बैठा, बड़ा चमत्कार था। सेव के पेड़ के नीचे बैठा, खोपड़ी पर गिरा, तो सोचा कि आखिरकार ये नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। हम लोगों के सामने भी डेली कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती रहती है, लेकिन हम ये केयर नहीं कर पाते हैं कि आखिरकार वो क्यों हो रहा है। पेड़ की पत्तियां हिलती हैं, कदे हवा चल रहा हिलता है, लेकिन उसको पहला क्यों नहीं हिला, हिलना तो चाहिए। हम बोलते हैं, हमारे अंदर से आवाज आ रही है, हमारे लैंग्वेज एक दूसरे समझ में आ रहा है, पर्शियन लोग बोलते हैं, हम लैंग्वेज को नहीं समझ पाते हैं, उनका लैंग्वेज हम क्यों नहीं सीख पाते हैं। लेकिन इतनी सारी क्रिएटिविटी हमारे माइंड में आती ही नहीं है। अरे बोलना पागल आदमी है, बोलने का काम ही है इसमें, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो ग्रेविटेशन मैं इसमें एक्टिविटी भी दिया है, एक्टिविटी को भी पढ़ा जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल में समय कम है, ऐसे देख लेते हैं। देखिए, तो जब सेव नीचे आया तो न्यूटन ने क्या कहा, सोचा कि अगर ये नीचे ना ऊपर जाता तो कैसा होता। कुछ तो कुछ है जो इसको नीचे खींच रहा। उसने अपना एक नियम दे दिया, न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ। क्या कहा कि अगर दो बॉडी है, एक का मास m1 है और दूसरे का मास m2 है, और दोनों एक दूसरे से लाइन ज्वाइनिंग पर स्थित है, लाइन मतलब एक लाइन में स्थित है, तब क्या कहा, उनके बीच एक आकर्षण लगेगा, आकर्षण बल लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। इंट्रैक्शन नहीं, इंट्रैक्शन का मतलब आकर्षण और विकर्षण दोनों हो जाता है, आकर्षण प्रतिकर्षण, अट्रैक्शन रिपल्शन दोनों हो जाता है। लेकिन मैं केवल आकर्षण बोल रहा हूँ। पृथ्वी दूर नहीं ढकेलती है, पास हो जाती है, क्यों, पृथ्वी मां है, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन धर्म के हिसाब से, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये पास में से क्या होगा। उसने क्या कहा कि दोनों का ही मास का प्रोडक्ट उसके बीच में लगने वाले फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और उसकी बीच की दूरी जो भी रहेगी उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ टू masses is directly proportional to the force applied between them and inversely proportional to the square of distance between them is known as Newton's gravitational law। हिंदी में कैसे कहेंगे, अगर दो पदार्थ सबस्टेंस का मासों का गुणनफल कर दे, उनके बीच में लगने वाले बल के अनुपात होगा या समानुपात होगा, और उसकी बीच की दूरी के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपात होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब प्रोपोर्शनल का सिंबल हटता है, यहाँ पे कांस्टेंट आता है जिसको कहते हैं कैपिटल जी, सीनियर जी। जी बराबर वैल्यू भी होती है, वो अभी हम बताते हैं। जी बराबर होता है 6.67 × 10⁻⁻⁷ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये इसकी यूनिट है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये हमने कैसे निकाला, देखिए, अगर जी को इधर कर दे क्या जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन m1m2। जब का मतलब क्या होगा, न्यूटन, आर का मतलब डिस्टेंस मतलब मीटर स्क्वायर, जब का मतलब किलोग्राम, एम का मतलब किलोग्राम स्क्वायर। तो अगर आपको डिफिनेशन देना रहे, मास इसका 1 किलोग्राम कर है, इसका भी मास 1 किलोग्राम पर, इसके बीच की दूरी 1 मीटर पर। जी का हिसाब करके क्या हो जाएगा, F इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 1 इंटू 1। चलिए, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर
3 का स्क्वायर, जब 1 का स्क्वायर आपने 1 बताया, 2 का स्क्वायर 4 बताया, 3 का 9 कैसे हो गया? 1 का तो 2 होना चाहिए ना, और 2 का 4 हुआ। हाँ ठीक है, सही बात है। 1 बन जाए 1 होता है, 1 में 1 का मल्टीप्लाई 1 है। तो देखिए जी किसके बराबर आएगा? जब के बराबर, ठीक है। यानी डिफिनेशन देना रहेगा कि जी की वैल्यू कितनी है? 6.67 10 - 11। यानी अगर हमको ये करना रहे किसके बराबर आएगा? जब 1 मीटर की दूरी पर 1-1 किलोग्राम के दो वैल्यू को सेट करें, उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स ये है, ये क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाएगा, जी कहलाएगा। इसको यूनिवर्सल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसकी वैल्यू पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में एक समान होती है, इसलिए इसको यूनिवर्सल बोल रहे हैं। हर जगह एक समान होती है, ठीक है। क्लियर बात? यही क्या है? न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ है, ठीक है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, ठीक। आज एक मामला है, एडिटिंग कर देंगे, बाद एडिटिंग कर देंगे। ये जी की वैल्यू है, कैपिटल जी की वैल्यू। सर जी बताए थे अभी 9.8 बस एक। अरे वेट कैसे कर सकते हैं? अभी तो 5 मिनट फोन निकल है ना, 5 मिनट। मास M1 है, इसका मास M2 है, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बीच में जो फोर्स लग रहा था उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और उसके बीच की दूरी जो r है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। यानी M1 M2 ने मल्टीप्लाई कर दिया, इनवर्सली का मतलब उल्टा, स्क्वायर का उल्टा लिख दिया, ये F के बराबर हो गया। जब बराबर नहीं होगा प्रोपोर्शनल होगा, जब इसका सिंबल हटाए ये इक्वल टू है, जैसे प्रोपोर्शनल का सिंबल हटेगा एक कांस्टेंट आएगा जिसको जी कहते हैं, ठीक। ये क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू ये है। क्लियर बात? ये क्या? न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, ठीक। इसमें एक चीज और है, वो कल देखा जाएगा या फिर लास्ट में वीडियो में, ठीक। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो एंड फॉर नेक्स्ट अपडेट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड क्या कहते हैं उसको, घंटा का बटन, बेल आइकन दबा दीजिए। हाँ, ठीक है। और अपने व्यक्तित्व का ऐसा विकास करिए ताकि सभी लोग आपका सम्मान करें। जय हिंद।